नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। होप आप लोग अच्छे होंगे। कंपटीशन अकादमी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हम भूगोल का वीडियो 2 लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। हम लोग पिछला वीडियो में दोस्तों भूगोल की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ाई किया था। इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में हम आगे की जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स है उसको लेकर आए हुए हैं। चलिए आगे के कंटेंट्स देखते हैं। आगे के कंटेंट्स में क्या क्या है जो कि एग्ज़ाम फ्रेंडली है। दोस्तों मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही डालता हूँ। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्ज़ाम में 95% और 99% चांसेस रहते हैं कि इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा, चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम से हो, पीसीएस हो, रेलवे हो या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें ये सब क्वेश्चन आना ही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। ये आप लोग भी नाम सुने होंगे, रेड क्लिफ रेखा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके किसके बीच में है, पूछता है कि ये जो रेड क्लिफ रेखा है किसके किसके बीच में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। दोस्तों मैं यहाँ पाक लिख दिया हूँ, डेट मीन्स पाकिस्तान, शॉर्ट में लिखा। ये जो निर्धारित किया गया था ये सर जेसी रेडक्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 को ये निर्धारित किया गया था। तो यदि पूछता है कि रेडक्लिफ जो रेखा है वो किस किस देशों के बीच में है, तो आपको आंसर देना होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है। नेक्स्ट देखते हैं एक काली नदी। ये जो काली नदी है वो किसके किसके बीच में है, तो भारत और नेपाल के बीच में है। दोस्तों कुछ दिन पहले एक डिस्प्यूटेड वाला भी था जो उत्तराखंड में चला था, भारत और नेपाल के बीच में, जिसमें काला पानी विवाद का नाम से आपने सुना होगा। तो जो काली नदी है वो भारत और नेपाल के बीच में। एक इम्पोर्टेंट ये है कि पटकाई की पहाड़ी, ये जो पटकाई की पहाड़ी है ये किसके बीच है। तो अगर ये आता है क्वेश्चन कि पटकाई की पहाड़ी किसके किसके बीच है, तो आपको बताना होगा ये भारत और म्यांमार के बीच है। म्यांमार एक नेबरहुड कंट्री है इंडिया की, जो इंडिया का बॉर्डर शेयर करता है। तो उसी के बीच में ये जो पटकाई की पहाड़ी जो है, ये पटकाई की जो पहाड़ी है भारत और म्यांमार के बीच में है। दोस्तों एक नेक्स्ट है पाक जल संधि। पाक जल संधि में पाक लिख देने से बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये पाकिस्तान के बीच में, बट नॉट। ये जो है पाक जल संधि या फिर मन्नार की खाड़ी, दोनों जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कंटेंट को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। पाक जो जल संधि है वो किसके किसके बीच में है, श्रीलंका और भारत के बीच में है। अगर आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा कि पाक जल संधि अथवा मन्नार की खाड़ी किसके किसके बीच में है, तो आपको बताना होगा श्रीलंका और भारत के बीच में यह अवस्थित है। कौन सा है, पाक जल संधि। यहाँ पर दोस्तों मैं एक फिगर बनाया हूँ, इंडिया का फिगर बनाया हूँ ये ऐसे, और मैं यहाँ लिख दिया हूँ जैसे 82.5 डिग्री और ये 5 लिखा हूँ। ये जो है नेबरहुड जो कंट्री है इंडिया का, फर्स्ट जो नेबरहुड कंट्री है ये जो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है नेबरहुड कंट्री है। नेपाल है, यहाँ पर भूटान शो करता है, यहाँ पर बांग्लादेश शो करता है। ये जो है इंडिया का पड़ोसी देश के साथ साथ ये उप महाद्वीप में आते हैं। पूछेगा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि भारतीय उप महाद्वीप में कौन कौन से देश इंक्लूड होते हैं, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए पाकिस्तान, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान और बांग्लादेश। एक चीज़ और, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत के जो निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, सबसे निकट जो है समुद्री पड़ोसी देश जो है वो कौन सा है, श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत का सबसे समुद्री पड़ोसी निकटतम देश है, और सेकंड स्थान पर जो है वो इंडोनेशिया आता है। श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया जो है भारत का सबसे नज़दीक का समुद्री पड़ोसी देश है।
भारत का मानक समय प्राइम मेरिडियन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडियाज प्राइम मेरिडियन, जो कहाँ पर है, प्रयागराज मिर्ज़ापुर। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट क्या होता है कि ये किस किस राज्य से क्रॉस करता है। तो पहला यूपी उत्तर प्रदेश, सेकंड एमपी मध्य प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से क्रॉस करता है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से, तो प्रयागराज नया नाम है इलाहाबाद का, उसके निकट मिर्ज़ापुर है, वहाँ से। कितना डिग्री, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। ठीक है, कौन कौन से राज्य से क्रॉस करता है, तो यूपी, एमपी, सीजी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सबसे नज़दीक का जो हमारा नेबरहुड कंट्री है वो जो नेपाल है, नेपाल से कौन कौन से राज्य का बॉर्डर शेयर होता है, इसको जान लेते हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम का जो बॉर्डर है वो नेपाल का शेयर करता है। दोस्तों यहाँ मैं लिखा हूँ कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है ये किस किस स्टेट से पास थ्रू करता है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेलेवेंट कंटेंट है। It is a relevant content, so you have to go through this content. तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, पहला पॉइंट ये है कि भारत के 8 राज्यों से ये क्रॉस करता है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्ट कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से क्रॉस करता है, तो 8 राज्यों से क्रॉस करता है। कौन कौन, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजरता है। यूपी की बॉर्डर कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भारत का कौन सा स्टेट है जो सबसे अधिक बॉर्डर शेयर करता है, तो यूपी की जो बॉर्डर है वो 8 राज्यों से शेयर करता है अपना बॉर्डर को। कौन कौन से, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली। दोस्तों मैं यहाँ लिखा हूँ तट रेखा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वनडे एग्जामिनेशन की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम फ्रेंडली है और पूछा भी जाता है। तो जो तट रेखा जो है ये 9 राज्यों से, जो 9 जो राज्य है वो तट रेखा पर हैं। कौन कौन, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, 7वां आंध्र, 8वां उड़ीसा और 9वां वेस्ट बंगाल। ये जो 9 स्टेट हैं ये तट रेखा पर अवस्थित हैं, यानी कि समुद्री तट रेखा इन राज्यों को ज्वाइन करता है। इसमें जो सबसे लंबी तट रेखा है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जो तट रेखा जो 9 राज्यों का है, इसमें जो सबसे लंबी तट रेखा है वो किसका है, तो आपको बताना होगा गुजरात का। कितना किलोमीटर है, तो 1663 किलोमीटर ये है। दोस्तों एक सिक्किम है, सिक्किम का जो बॉर्डर है वो किस किस कंट्री से शेयर होता है, चाइना, नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर है ये सिक्किम से लगा हुआ है। त्रिपुरा जो है ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा स्टेट है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आपको त्रिपुरा ही बताना होगा। और त्रिपुरा का जो उत्तरी पूर्वी है वो असम, उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम है, बाकी 3 ओर से बांग्लादेश है। अरुणाचल प्रदेश, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अरुणाचल प्रदेश जो है किसका बॉर्डर शेयर करता है, तो इधर भूटान और म्यांमार, यानी अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर शेयरिंग है वो किस किस से है, तो म्यांमार और भूटान। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में एक और देखते हैं।
दर्रा। दोस्तों मैं यहाँ एक दर्रा लिखा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पासेज। ये क्या होते हैं कि दो पहाड़ियों के बीच एक दर्रा होता है, जिससे पास एक रास्ता होता है, संकीर्ण रास्ता होता है, उसी रास्ता से व्यापारी लोग अपना व्यापार को संपन्न करते हैं, ये व्यापार किया करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट्स दर्रा है मैं यहाँ लिख दिया हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे तुजू दर्रा है, ये एक ही है जो मणिपुर में है। पूछेगा कि अगर तुजू दर्रा कहाँ है तो मणिपुर में है। इसमें जम्मू कश्मीर में देखते हैं, जम्मू कश्मीर में कितने हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत सा दर्रा है, इसलिए आपको याद रखना होगा। जिसे काराकोरम, जोजिला, पीरपंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, जितने भी ये सब दर्राएँ हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में है। काराकोरम, जोजिला, पीरपंजाल, बनिहाल, बुर्जिल। इसमें जो जिला दर्रा है दोस्तों, ये सिंधु नदी इसको कट करती है, क्रॉस करती है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जो जिला दर्रा है या सिंधु नदी किस दर्रा को कट करती है, तो जो जिला दर्रा को यहाँ आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन को रोटेट करके पूछ दिया जाता है। तो आपका पूछ दिया जाता है कि और जो जिला जो दर्रा है वो किस क्रॉस करती है, तो किस कौन सी नदी क्रॉस करती है, तो आंसर क्या होगा आपका सिंधु नदी। शिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा, ये दर्रे किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन सा, शिपकिला, रोहतांग, बाड़ालाचा। लिपू लेक और माना, लिपू लेक और जो माना है और नीति, ये उत्तराखंड में है। पूछता है कि उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है, तो लिपू लेक, माना, नीति। दोस्तों मैं ऊपर एक चीज़ भूल गया बताना, ये जो शिपकिला है, ये शिपकिला दर्रा को सतलज नदी कट करती है। तो यहाँ से स से सतलज और स से शिपकिला, तो याद रखने के लिए याद रखिएगा। नाथुला और जलेपला जो दर्रा है वो सिक्किम में है। पूछेगा कि सिक्किम में कौन कौन से दर्रा है, तो नाथुला और जलेपला। और जलेपला को कौन सी नदी कट करती है, तो तीस्ता नदी। ध्यान रखिएगा मैडम दोस्तों, जो जिला को कौन सा नदी कट करती है, तो सिंधु नदी, बट जलेपला को कौन सा नदी कट करती है, तो तीस्ता नदी। बोम्बिडला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नागमणि, बोम्बिडला, यांग्याप और दिफू, ये जो दर्रे हैं ये अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों यहाँ मैं लिखा हूँ संकोश नदी। ये जो संकोश नदी है ये बॉर्डर शेयर करता है किसको बीच में, असम और अरुणाचल प्रदेश। एक यांग्याप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी पर, यह भारत में जो यांग्याप दर्रा है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और यहीं पर भारत में इंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी। काराकोरम दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। पूछेगा क्वेश्चन कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, जिसका ऊंचाई कितना है, 5624 मीटर। तो आपका आंसर हुआ काराकोरम दर्रा। डेफिनेटली ये एग्जाम फ्रेंडली है और एग्जाम में पूछने जाने की प्रबल संभावना है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तो ये पूछेगा कि जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है वो कौन सा दर्रा है, तो काराकोरम दर्रा। अगर पूछ दिया कि इसका ऊंचाई कितना है तब बताइएगा 5624 मीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A मैं यहाँ लिखा हूँ, इसका मतलब ये है कि लेह जो जिला दर्रा और कश्मीर घाटी तक जाती है। कभी कभी पूछता है यहाँ में कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A है वो किसको क्रॉस करती है, तो लेह को, जो जिला दर्रा को और कश्मीर घाटी को ये क्रॉस करती है। एक क्वेश्चन होता है कि वह कौन कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश का बॉर्डर को शेयर नहीं करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश को टच नहीं करता है। बुर्जिल दर्रा, दोस्तों जो बुर्जिल दर्रा है ये श्रीनगर और गिलगित के बीच में है। तुजू दर्रा ये भारत और म्यांमार के बीच में है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि ये पूछेगा कि तुजू दर्रा जो है वो किसके बीच में है, तो आपको बताना होगा भारत और म्यांमार के बीच में है। बनिहाल दर्रा जो है ये किसके बीच में है, तो आपको बताना होगा जम्मू और श्रीनगर। बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर के बीच में है, और जवाहर सुरंग भी इसी के बीच में स्थित है। तो पूछ देता है कभी कभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि जवाहर जो सुरंग है वो किस दर्रा
में है तो बनिहाल दर्रा, शिपकिला दर्रा शिमला और तिब्बत को ज्वाइन करता है शिपकिला। एक मैं यहाँ लिखा है जीवित जड़ पुल। दोस्तों ये रबर ट्री से बना हुआ था जीवित जड़ पुल। पूछता है कभी परीक्षा में कि जीवित जड़ पुल कहाँ पर है, तो आपको आंसर देना होगा मेघालय। एक वहाँ पर खासी शेड्यूल ट्राइब का लोग पाया जाता है जो इसको निर्माण करते हैं रबर ट्री के प्लांट से। तो जीवित जड़ पुल कहाँ पर है, मेघालय में है। 3 चंद्राकार समुद्री तट, 3 चंद्र अर्धचंद्राकार। दोस्तों 3 अर्धचंद्राकार जो है समुद्र तट वो कहाँ पर है, तो कन्याकुमारी में है। आदम का पुल, दोस्तों आदम का पुल किसके किसके बीच में है, तो धनुषकोडी और तलैया मनार। आदम का पुल प्रवाल द्वीप से निर्मित है और यह धनुषकोडी जो है रामेश्वरम में है और जो तलैया मनार जो है ये श्रीलंका में है। ये दोनों के बीच में अवस्थित है। एलिफेंटा दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स दोस्तों। एलिफेंटा जो दर्रा है वो किसके किसके बीच में है, जाफना और रेस्ट श्रीलंका। रेस्ट श्रीलंका डेट मीन्स शेष श्रीलंका। एलिफेंटा जो दर्रा है वो जाफना और रेस्ट श्रीलंका मतलब शेष श्रीलंका के बीच में स्थित है। दोस्तों इस प्रकार से आज का ये मेरा कंटेंट रहा। ये कंटेंट आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके इसका बताइए और जो भी कुछ इसमें त्रुटि होता है तो उसको बेझिझक आप अपना कमेंट्स देके बताइए। मैं उसको रेक्टिफिकेशन करने का पूरी कोशिश करूँगा और हमेशा मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए ताकि आप लोग वन डे एग्जाम में अच्छा करें। इसके साथ ही नमस्ते दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्दी ही आ जाऊँगा। और एक बात और दोस्तों, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों के बीच में शेयर कर दिया कीजिए ताकि नॉलेज को बांटने और शेयर करने से ही नॉलेज ज़्यादा बढ़ता है। तो इस प्रकार का ये आज का वीडियो है। आपको लोग कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही नमस्ते दोस्तों, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी ही आऊँगा, तब तक के लिए नमस्ते।